नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी राजमंगल टाइम्स और धर्म मंच के एस्ट्रो मॉम सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि कल जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मैंने पहली भी वीडियोस में आपको बहुत सारी बातें बताई थी। तो छोटे छोटे टिप्स हम अपने बच्चों के लिए किस तरीके से करें कि उनके लाइफ में आने वाली जो भी अशुभताएं हैं वो कम हो और उनको पॉजिटिविटी मिले। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे अगर बच्चों की राशि के अनुसार हम छोटा छोटा से, क्योंकि बच्चे जो हैं बाल कृष्णा या लड्डू गोपाल अगर हमारे घर में है तो तिलक करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। तो हम अपने बच्चों की राशि के अनुसार अगर उनसे तिलक कराएंगे या उनसे छोटा छोटा सा कुछ उपाय कराएंगे तो उससे आपके बच्चों के लिए पॉजिटिव माहौल बनेगा। अगर आपके बच्चे की मेष राशि है तो मेष राशि के बच्चे के लिए सुख समृद्धि पूरे साल बनी रहे, उसको जो है हेल्थ में या पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, उसके लिए श्री कृष्ण जी की लाल चंदन से पूजा कराइएगा। पूजा करते समय लाल चंदन से तिलक कराइएगा बच्चे का। अगर आपके बच्चे की वृषभ राशि है तो वृषभ राशि के बच्चे के लिए आप जो है भगवान श्री कृष्ण जी को गोपी चंदन लगवा सकते हैं बच्चे से। अगर मिथुन राशि है आपके बच्चे की तो इस राशि के बच्चों से भगवान श्री कृष्ण जी पर तुलसी जल और मंजरी जरूर चढ़वाएं, क्योंकि जो श्री कृष्ण जी हैं वो भगवान विष्णु का ही अवतार हैं और भगवान विष्णु को जो है तुलसी दल बहुत पसंद है। अगर आपके बच्चे की मिथुन राशि है तो आप ये उपाय जरूर कराइएगा। अगर आपके बच्चे की कर्क राशि है तो श्री कृष्ण जी का मन मोहने के लिए कच्चे दूध से भगवान श्री कृष्ण जी का अभिषेक कराएं। अगर आपके बच्चे की सिंह राशि है तो सिंह राशि के बच्चे से भगवान श्री कृष्ण को धातु की बांसुरी अर्पित करवाएं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर बच्चे को पॉजिटिविटी मिलेगी और उस पर पूरे वर्ष श्री कृष्ण जी की एक विशेष कृपा बनी रहेगी। कन्या राशि का अगर आपका बच्चा है तो इस राशि के बच्चे को भगवान श्री कृष्ण की पूजा में पंजीरी का भोग लगाएं। जो ड्राई फ्रूट्स या गोंद का हम वो बनाते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, तो उस पंजीरी का ड्राई फ्रूट्स वाली का भोग कन्या राशि के जातक या बच्चों से हमें लगवाना चाहिए। अगर तुला राशि है तो हमारे बच्चे की, तो इस राशि वालों को पूजा के पश्चात माखन मिश्री से भगवान श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करना चाहिए, उसका भोग लगाना चाहिए। वैसे भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो माखन मिश्री तो उनका सबसे प्रिय भोग है। इसके प्रभाव से साल भर बच्चे पर कृपा बनी रहेगी। वृश्चिक राशि है अगर आपके बच्चे की, तो इस राशि के बच्चे से भगवान को शहद का भोग लगवाइएगा, उससे बच्चे को मंगल जनित कोई भी प्रभाव जो है उस पर नहीं आएगा, मंगल का अशुभ प्रभाव मतलब। धनु राशि है अगर आपके बच्चे की, तो भगवान कृष्ण को खुश करने के लिए भगवान की पूजा में पीले फूलों के साथ पीतांबर पीले वस्त्र भगवान जी को चढ़वाइएगा, भगवान श्री कृष्ण को। अगर आपके बच्चे की मकर राशि है तो मकर राशि वाले बच्चे अगर जातक को मोर का पंख, जातक ये मतलब बच्चा हो या बड़े भी हो, मोर का पंख सभी श्री कृष्ण जी को चढ़ाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर पर हमेशा बनी रहेगी। और यदि राहु केतु से कोई पीड़ा घर में चली आ रही है या आने वाली है तो वर्ष भर उस पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी और बच्चों को भी। यदि मीन राशि है बच्चे की तो भगवान श्री कृष्ण को गाय के दूध से अभिषेक करवाएं और पीले वस्त्र अर्पित करवाएं। भगवान श्री कृष्ण को बच्चों के जनित जो भी समस्याएं होती हैं उसमें गाय के साथ बांसुरी बजाते हुए जो फोटो होता है, अगर हम बच्चों के कक्ष में उस फोटो को लगाएं, पश्चिमी दीवार पर लगाएं, तो बच्चों की पढ़ाई में या सेहत में मेन समस्या बच्चों को लेकर हम सभी माओ के सामने कंसंट्रेशन की रहती है, चिड़चिड़ाहट की रहती है, हेल्थ इशू रहते हैं, या खाने में बच्चा नखरे दिखा रहा है, गुस्सा कर रहा है या ठीक से प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा है, तो ये सारी समस्याएं जो हैं वो हमारी दूर हो जाती हैं। अगर हमारे कमरे में किसी तरीके का माहौल निगेटिव होगा तो बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव आना ही है, और अगर हम उस माहौल को पॉजिटिव बनाएंगे तो बच्चों पे सकारात्मक प्रभाव आएगा। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से कितना इतिहास भरा पड़ा है, कितनी बुक्स लिखी हुई गई हैं, कितनी कहानियां हैं उनके बारे में। तो हम भी अपने बच्चे को अगर भगवान श्री कृष्ण की तरह नटखट और हर काम में निपुण देखना चाहते हैं तो श्री कृष्ण जी की गाय के साथ जो फोटो है बंसी बजाते हुए, उस फोटो को जरूर बच्चों के अध्ययन कक्ष में आप लगाइएगा, पश्चिमी दीवार पे। अगर बच्चे पढ़ने योग्य नहीं हैं, छोटे हैं, तो भी आप अगर उस दीवार पर जिस समय पेरेंट्स के साथ बच्चा सोता है वो वाली भगवान की फोटो, आप एक पार्टीशन होता है हमारे घर में बच्चों के लिए, तो वहाँ पे जरूर लगाएं। मोर का पंख जो है बहुत ही प्रिय है श्री कृष्ण जी को,
तो मोर के पंख के और भी कारगर उपाय मैं आपको बताती हूँ कि उनको अगर हम करेंगे तो किस तरीके से हमारे जीवन में सकारात्मकता आएगी। एक मोर का पंख अगर गणेश जी को चढ़ाते हैं तो पैसों से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो वो ख़त्म हो जाती है। जिन लोगों के पर्स में पैसे नहीं होते हैं वह अगर मोर का पंख श्री गणपति जी को चढ़ाते हैं तो उनके सारे काम बन जाएंगे, रुके हुए काम पूरे होंगे अगर एक मोर का पंख आप हमेशा अपने पर्स में साथ रखेंगे। दूसरा उपाय है कि अगर आपका बच्चा बहुत जिद्दी है तो उस मोर के पंख को, या जरूरी नहीं है उसको, कोई दूसरा मोर का पंख बच्चे के सिर से पैर तक फिरा दें। अगर आप जानते हैं कि राहु काल कब होता है, अगर राहु काल में फिराएं तो और भी ज़्यादा फायदा होता है। अगर बच्चे की कुंडली में काल सर्प योग बना हुआ है या राहु केतु की दशा चल रही है तो उससे बच्चे को निजात मिलती है। यदि डरावने सपने आते हों तो रात में मोर का पंख बच्चे के सिरहाने रख सकते हैं, बड़े भी रख सकती हैं, ये मैं और भी वीडियोस में बताती रहती हूँ। तो अगर हम मोर का पंख अपने सिरहाने रखते हैं, गद्दे के नीचे रख सकते हैं, हालांकि इसे तकिए के नीचे बोलते हैं लेकिन अब सब बेड यूज़ करते हैं तो साल दर साल वहाँ पे सुरक्षित रहता है। तो मोर का पंख आप अपने सिरहाने रख सकते हैं, उससे नकारात्मक सपने जो हैं वो नहीं आएंगे, डरावने सपने नहीं आएंगे। नकारात्मक शक्ति को भी मोर का पंख दूर रखता है। मोर के पंख को आप अपने ड्राइंग रूम में इस तरीके से रखिएगा कि वो साउथ वेस्ट के कॉर्नर में किसी येलो कलर के वेस में अगर आप रखते हैं तो राहु का प्रभाव खत्म हो जाता है। राहु का प्रभाव घर में क्लेश देता है हमें, और नकारात्मक जो भी डिसीजन होते हैं, अचानक से धन हानि होना, अचानक से कोई बीमारी लग जाना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ी बात होती है ग्रह क्लेश। सब लोग एक ही बात पर अलग अलग विचार अगर रखते हैं तो ये नकारात्मकता का हमारे घर में प्रवास हो चुका है, और उसको ख़त्म करने के लिए मोर का पंख जरूर हमारे घर में होना चाहिए। जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठते हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की निगाह पड़ती हो, नज़र पड़ती हो, वहाँ पे आप मोर का पंख लगाइएगा। यदि आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, फाइनेंशियली आप कितना भी अर्न कर रहे हैं और अगर आप सेविंग नहीं कर पा रहे हैं तो साउथ ईस्ट में मोर के पंख को रखने से घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। मेरा तो मानना ये है कि हर कमरे में अगर हम साउथ वेस्ट में मोर का पंख लगा दें, क्योंकि राहु की दिशा यही होती है, तो शायद हमारे घर में कोई नकारात्मक जो शक्ति है या नकारात्मक प्रभाव है वो होगा ही नहीं। यदि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो हम मोर का पंख जो है वो बच्चे की बुक्स में रख सकते हैं, या बच्चे का जहाँ भी टेबल है उस टेबल पर रख सकते हैं, जिससे कि बच्चे को पढ़ाई में मन लगने लगे। मेन जो रीज़न है वो वही है कि भगवान विष्णु की वहाँ पर प्रेजेंट या उपस्थिति दर्ज कराना। जहाँ पर राहु होगा, अगर वहाँ विष्णु भगवान को किसी ने स्मरण कर लिया तो राहु कन्फ्यूज़न देता तो वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि राहु गुरु से डरता है या फिर सम्मान करता है, इसे कुछ भी मान सकते हैं। यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो मुख्य द्वार पर दरवाजे के ऊपर 3 मोर के पंख आप लगाइएगा। कोई भी वास्तु दोष आपके घर में एंट्री नहीं कर पाएगा। वास्तु दोष एक सीरीज में 3 दरवाजे हैं, कोई दरवाजा इस तरीके से है कि उसके मेन गेट के सामने जो है कोई बड़ा पोल आ रहा है, इलेक्ट्रिक पोल आ रहा है, बड़ा पेड़ आ रहा है, और भी बहुत सारे वास्तु दोष होते हैं। गलत दिशा में आपका मुख्य द्वार है तो वहाँ पे 3 मोर के पंख आप मुख्य द्वार पर लगाइए। यदि आपको शत्रु परेशान कर रहा है तो मंगलवार को मोर पंख हनुमान जी के मस्तक से सिंदूर लेकर उस पे शत्रु का नाम लिखें और रात भर मोर पंख को अपने मंदिर में या देवस्थान में रख दें और सुबह बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। तो देखिएगा आपकी जो जन्माष्टमी है वो कितनी सुखद बनने वाली है। ये छोटे छोटे टिप्स एस्ट्रो मॉम की ओर से आपके लिए। नमस्कार।